नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सोयाबीन की बर्बादी से टूटे किसान, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अतिवर्षा और पीला मोजेक रोग ने छीनी मेहनत की फसल, राहत की लगाई गुहार। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पीले मोजेक रोग ने इलाके के सैकड़ों किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल अब या तो पानी में डूबी हुई है या मोजेक रोग से पीली पड़ चुकी है। किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को इस हाल में देखकर टूट चुके हैं। सोमवार को रामघाटी पंचायत से आए किसानों ने भैंसदेही तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और फसल क्षति का शीघ्र सर्वे कराने, उचित मुआवजा देने और रबी सीजन के लिए बीज खाद की व्यवस्था की मांग रखी। ज्ञापन सौंपते समय किसान खुलकर रो पड़े। किसी ने कहा, साहब हमारी सोयाबीन तो पूरी चौपट हो गई, अब घर कैसे चलेगा? कर्ज लेकर बीज डाला था, अब तो ब्याज भरने का भी रास्ता नहीं बचा। हम तो साल भर की रोटी इसी फसल पर टिकी थी। भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया और सरकार भी मौन है। किसानों ने ज्ञापन में 3 मुख्य मांगे रखी। प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे किया जाए, शीघ्र और न्याय संगत मुआवजा प्रदान किया जाए, आगामी रबी सीजन के लिए बीज और खाद की पर्याप्त व्यवस्था हो। सरकार से त्वरित कदम की उम्मीद। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि किसान की उम्मीद और पूरे परिवार का सहारा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने त्वरित राहत नहीं दी तो ये दर्द आंदोलन का रूप ले सकता है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही इस कृषिगत त्रासदी को गंभीरता से ले। लगातार बदलते मौसम और बीमारियों की मार झेल रहे किसानों के लिए अब सिर्फ सहानुभूति नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या खराबी आ गई फसल में? सोयाबीन आपकी किस प्रकार से हो गई? सोयाबीन की फसल सब उसमें फुल्ली वगैरह नहीं है, पीला मोजक टाइप का रोग लग गया, फसल भर नहीं रही, कोई मतलब की फसल नहीं रही। अच्छा, किस पंचायत से आए थे आप लोग? हम रामघाटी पंचायत से। कितने एकड़ में लगभग आपकी सोयाबीन की फसल है? 6 एकड़ में सोयाबीन की फसल। अभी फसल की स्थिति क्या है? फसल की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अगर ऐसा ही रहा है तो काटना भी नहीं पड़ेगा खेत में। अच्छा, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से जो बीमा कटा है वही बीमा वापस करे तो कुछ काश्तकार आगे गेहूँ वगैरह बोएंगे, जमीन बनाएगा, नहीं तो क्या करें। आप तहसील कार्यालय सोयाबीन फसल की बीमा के मुआवजे हेतु आपने यहाँ ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार महोदय द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? तहसीलदार महोदय द्वारा तो आश्वासन दिया गया है कि हम कॉल करेंगे और आपको पूरी राशि दिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप कृषि विभाग में जाइए और कृषि विस्तार अधिकारी से बात करिए और उनको बीमे के क्लेम के लिए बोलिए। तो हम यहाँ कृषि विभाग अधिकारी के पास भी पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कंप्लेंट नंबर दिया है वो बोल रहे हैं कि इस नंबर पे कंप्लेंट करो या फिर क्रैप ऐप के माध्यम से कंप्लेंट करो, उसके बाद आपकी फसल की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन उस नंबर पर कंप्लेंट हो नहीं रही है, नंबर पे कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और क्रैप ऐप के माध्यम से भी वह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। उपस्थित है कृषि विभाग के कृष्णालाल पाटिल सर। मैं इनसे किसानों द्वारा जो बीमा करने में परेशानी आ रही है उसके समाधान हेतु इनसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ। किसानों को फसल बीमा में शिकायत करवाने के लिए 1444 एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिस पे वो अपनी फसल की नुकसानी की शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज करवा सकते हैं। कुछ किसानों का कहना है कि फसल बीमा पे जो टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत दर्ज करवाने में परेशानी आ रही है। तो उसके लिए जिनके पास यदि एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या फिर यदि 1444 पे शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उस समय किसान अपने साथ में आधार कार्ड और उसके साथ में आवेदन नंबर जो 19 अंकों का जहां से बीमा कटता है वहां से मिलता है, वो आवेदन नंबर अपने साथ में ही रखें। यदि आधार कार्ड से जानकारी मैच नहीं खाती है तब आप 19 अंक का आवेदन नंबर किसान उनको बताए और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।